देखिए कल का पार्ट हम आज कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है, आज का आगे बढ़ा रहे हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो क्या है, पहले देखिए अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? देखिए जब आप कैपिटल पर जब आप जो पूंजी लगाते हैं उस पर ब्याज दी जाती है तो वो कहलाती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? देखिए कैपिटल जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल, ठीक है, जैसे मान के चलो आपका व्यापार स्टार्ट हुआ, उसके आने स्टार्ट होने में जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई जितना आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जितना परसेंटेज आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो, फिर पीरियड जितना। अगर मंथ में दिया गया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड 12 लिखेंगे, और अगर डेज में दे रखा है तो यहाँ पे 365 लिखेंगे, क्योंकि डेज आपके पूरे 1 ईयर में 365 होते हैं, मंथ 12 होते हैं। और अगर कुछ नहीं दे रखा, अगर ईयर का दे रखा है तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। देखिए हम पूरा निकाल देते हैं। जैसे मान के चलिए इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख रुपए, 10% आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। ये मान लेते हैं 6 साल, पहले साल से भाग के करते हैं, है ना। देखिए जरा, 1 साल ये है 1 लाख, फिर 10%, ठीक है, फिर ये हो गया आपका 100, तो ये से एग्जैक्टली निकल आया कितना आपका 10,000। ये कितना था आपका 6 साल का हो गया, कितना हो गया आपका 10,000 × 6,000 60,000, ठीक है। ये किसका था 6 साल का। अगर जैसे कि मान के चलिए साल का ना देकर ये दे रखा है महीनों का, 6 महीनों का, तो आप कैसे निकालेंगे 6 महीनों, ठीक है। 6 मंथ का दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, ये दे रखा है 6, हमने बोला था मंथ का जो दे रखा होगा तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट गया 5, कितना आया आपका 5,000, अगर मंथ का दे रखा है तब। और अगर यही आपका कितने का दे रखा हो डेज का, तो ये दे रखा है 6 डेज मान लेते हैं, तो 1 लाख 10 मल्टीप्लाई 6 ही आएगा क्योंकि डेज 6 है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 365 डेज हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है। अब इससे आप काट सकते हो, कितना है 10,000 60,000 और डिवाइड बाई 365। अब इसे आप काट लीजिए, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल दे रखा हो, अगर साल का दे रखा हो तो ऐसे निकालेंगे, महीनों का दे रखा हो तो ऐसे निकालेंगे, और अगर डेज में दे रखा हो तो 365 डेज करेंगे। ये क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखिए अब दिया जा रहा है आहरण पर ब्याज, मतलब अगर आप कोई भी पैसा घर के यूज के लिए निकालते हैं तो आपको ब्याज देनी पड़ती है, ठीक है, कुछ ब्याज देनी पड़ती है, तो वो ब्याज उस पर आहरण पर ब्याज, ठीक है। तो आप पहला जो इसके 3 मेथड होते हैं, गुणनफल विधि, एक होती है औसत भुगतान विधि और तीसरी होती है साधारण विधि, ठीक है। अब क्या है गुणनफल विधि, मतलब प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सब लोगों का, सब जो आपके पास अमाउंट होगी सबका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब ऐसे ही औसत भुगतान विधि पर क्या होगा, आपका एवरेज ड्यू डेट मेथड पर टोटल ड्राइंग, मतलब जितनी आपने ड्राइंग दी होगी वो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन, अगर एवरेज पीरियड आपका मंथ में है, ठीक है, तो 12 लिखेंगे, अगर डेज में है 365 डेज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा मंथ का होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड को आप ऐसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने भी आपकी जो टाइम दे रखा हुआ उन सबका टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट करके उसे डिवाइड कर देंगे ड्राइंग से, जितनी आपने ड्राइंग दी होगी उससे, ठीक है। अब देखिए साधारण विधि। साधारण विधि क्या होती है, सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैसे निकालेंगे, ड्राइंग अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन, वही सेम फॉर्मूला हो गया बस। हाँ एवरेज पीरियड का चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टाइम मंथ में दे रखा होगा मंथ में, ईयर में दे रखा होगा तो 100 से डिवाइड, मंथ में दे रखा होगा 12 से डिवाइड, और डेज में दे रखा होगा 365 से डिवाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, इसलिए चेंज हुआ है। यहाँ पर एवरेज पीरियड का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ड्राइंग अमाउंट आएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीका है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक साझेदार ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित
राशियां आहरित की है, मतलब इन राशियों का आहरण दिया है, मतलब इन राशियों को निजी व्यय के लिए निकाला गया है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं आहरण ब्याज की दर है 5%। आपको गुणनफल विधि भी निकालनी है, औसत भुगतान विधि भी निकालनी है और साधारण ब्याज भी निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप कि पहले आप निकालेंगे हम गुणनफल विधि। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? गुणनफल विधि। तो देखिए पहले यहां लिख लेते हैं हम अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, कितनी है आपकी? 1000, ठीक है, 1500, 2000, 3000, 2000 और 2500। ठीक है, फिर क्या दे रखा है आपका? फिर दे रखा है मंथ। मंथ कैसे निकालेंगे? देखिए मंथ कैसे निकालेंगे? 30 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त वर्ष तक। ठीक है, तो कितना निकालेंगे? अप्रैल तो चला गया 30 अप्रैल से। ठीक है, तो मई स्टार्ट होगी, 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक निकालना है। तो मार्च तक कितने महीने हो गए आपके? 11। तो लिखेंगे कितने? 11। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं 31 जुलाई। तो जुलाई वाला चल गया, फिर अगस्त से करेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए आपके? 8। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 30 सितंबर। सितंबर से 30 सितंबर निकल गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए आपके। ठीक है, फिर दिसंबर से, दिसंबर तो हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो एक बार और बता देंगे, पहले अभी देख लेते हैं। मार्च हो गई आपकी 31 मार्च, तो फरवरी और मार्च, मार्च तक तो निकल गया। तो मार्च तक कल दे दिया आपने, तो आप किसको देंगे? फरवरी और मार्च को। पूरी साल का निकालना है ना, तो फरवरी मार्च कितने हुए आपके? 2 महीने। फिर बोल रहे हैं 31 मार्च। अब 31 मार्च यहाँ पे, 31 मार्च यहाँ पे, 2021 का। ठीक है, तो कितना क्या हुआ? फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, 0। देखिए अब दोबारा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 30 अप्रैल से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, अप्रैल जब निकल जाती है उसके आगे वाले टाइम को स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल से ना स्टार्ट करके हम किससे स्टार्ट करेंगे? 1 मई से। तो मई से लेकर 31 मार्च तक आपके होते हैं 11 महीने। ठीक है, ऐसे ही जुलाई निकल गई, जुलाई तक है, 31 जुलाई तक तो लास्ट डेट तक है, तो जुलाई निकल गई। फिर आपकी क्या बची? फिर आया आपका अगस्त। अगस्त से करेंगे हम 31 मार्च तक। ठीक है, ऐसे 30 सितंबर तक है, सितंबर निकल गया। फिर अक्टूबर से करेंगे, अक्टूबर से 31 मार्च तक। ठीक है, फिर ऐसे दिसंबर से करेंगे, किसे करेंगे? जनवरी से, जनवरी से 31 मार्च तक। ठीक है, फिर फरवरी से करेंगे, जनवरी निकल गई, 31 मार्च हो गया, तो फरवरी से करेंगे, फरवरी से मार्च तक। फिर मार्च का ये है, तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसे गुणनफल विधि का मतलब होता था प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट करके निकालते थे हम, तो अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1000 मल्टीप्लाई 11 तो 11000, 1500 मल्टीप्लाई 8 12000, 2000 मल्टीप्लाई 6 12000, 3000 मल्टीप्लाई 3 9000, 2000 मल्टीप्लाई 2 4000। ठीक है, 2500 मल्टीप्लाई 0 तो 0। ठीक है, अब टोटल करेंगे, टोटल क्या आ रहा है? देखिए 12 12 24, ठीक है, 13 और 11 12 24, कितना हो गया आपका? 48,000। ठीक है, अब इसका देखिए 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो गए आपके? 9 10 11 और 12 12,000। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला क्या था आपका? देखिए इसे याद रखिएगा, ये निकल रहा है आपका कितना? हम यहाँ लिख देते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना निकल रहा है आपका? 48,000। ठीक है, आहरण की राशि कितनी है आपकी? अमाउंट ऑफ क्या दे रखा है? ड्राइंग कितनी है आपकी? 12,000। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। क्या लिखवाया था हमने फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ये लिखवाया था। अब टोटल प्रोडक्ट कितना निकला था हमारा? कितना निकला है? 48,000।
तो 48,000, ठीक है। रेट ऑफ टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5, ठीक है। 100 का लिख लिया। आप देखिए 12 महीने, ये महीनों में ही चल रहा है इसलिए हमने 12 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0 ये कट गया, ठीक है। 12 चौक 48, 0 कितना निकला आपका 200, ठीक है। ये आपका कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है आपका गुणनफल विधि, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एवरेज भुगतान विधि निकालना है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, औसत भुगतान विधि। मतलब एवरेज ड्यू डेट्स मेथड, ठीक है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग की वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, ठीक है। अब इसमें देखिए मंथ है, मंथ वाला सीन चल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 12 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। एवरेज पीरियड निकालने के लिए मेथड हमने बताया था कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो 48,000 अपॉन 12,000 कितना निकला आपका 4, ठीक है, मंथ निकल आए आपके। अब देखिए टोटल ड्राइंग की अमाउंट कितनी है आपकी 12,000, तो 12,000 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो अलग हो गया आपका, 12,000 यहाँ लिख लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, 5 लिख लिया। एवरेज पीरियड कितना निकला आपका 4, पूरा 100 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 1200 का मल्टीप्लाई 12 का 10 आया, 10 पंजे 50, 50 4 200, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड मेथड, ठीक है। क्या हो गया, एवरेज ड्यू मेथड, ठीक है। 31 मार्च का वही हो गया आपका 31 अप्रैल का कितना निकला था 1,000, ठीक है। कितना महीने का 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 1,000 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। कितना परसेंट था 5%, 100 हो गया। 11 पंजे 55 और कितना 12 महीने का हो गया है ना, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55 पंजे 55 25, 55 25 26 27 और 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, पॉइंट लगाया 0, 6 अट्ठे 48, 2 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। 2 बचा, फिर वही आ रहा 33, तो हम ये मान लेंगे बस। कितना आ रहा है 45.8, ठीक है। कितना आया 45.8, ठीक है। पहले टाइम में ये निकल आया। अब दूसरे का निकला कितना है आपका 30 जुलाई, कितना था आपका 1500, ठीक है। अब जुलाई से कितना निकला था हमारा, अगस्त निकला था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का निकला था। तो कितनी वैल्यू थी आपकी 1500, 1500 मल्टीप्लाई 8/5 परसेंटेज हो गया, पूरा 12 के हिसाब से है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना हुआ 55 25, 25 दूनी 50, तो कितनी वैल्यू आई आपकी 50, ठीक है। ये आप निकल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रखिए ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका अलग अलग करके निकालेंगे, है ना। फिर कितना आ रहा है आपका, फिर कौन सा है आपका 30 सितंबर, कितना आया 2000, तो 2000 की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, 2000 मल्टीप्लाई कितना निकला सितंबर से, अक्टूबर से निकालेंगे ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का, ठीक है। 5%, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12, 2 से कट गए 10, कितना निकला फिर 50, ठीक है। फिर आता है आपका 31 दिसंबर 3000,
3000 का वैल्यू हो गई, कितने महीने का हो गया? अब देखिए अब दिसंबर तक तो हो ही गया था, जनवरी फरवरी, ठीक है, और मार्च, 3 महीने का हो गया ना। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, 3 चौक 12, 3 ढाई 30, 10 दिया 30, 30 पंजे 150, 150 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो आया आपका 37.5, ठीक है, ये निकला। फिर आप देखिए अब हो रहा है 30 जनवरी, 30 जनवरी का क्या होगा आपका? जनवरी से फरवरी मार्च 2 महीने का निकलेगा, 2000 का, है ना। देखिए 2000 मल्टीप्लाई 2 महीने का, है ना, 5% और 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 दाएं 50 का 3 से करेंगे तो आपका निकल के आ रहा है 50 का 3 से, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 मतलब इतना निकल के आ रहा है आपका 67.67, ठीक है, जनवरी वाला निकल के आया। अब आ रहा है आपका 31 मार्च का, कितना है आपका? 2500, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू निकल गई इंटरेस्ट, ठीक है, तो कितना है 2500 मल्टीप्लाई कितना था मार्च का? मार्च में कुछ भी नहीं है वैल्यू, तो कितना परसेंट? केवल 5%, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू 0 निकल के आएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो अब ये वैल्यू देख लेते हैं कि ये वैल्यू इक्वल टू 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 45.8, 50, 50, 37.5 और 67.67। देखिए थोड़ा पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि पॉइंट का ऊपर ने यहाँ पे नहीं लगाया है ना, यहाँ पे भी हम 3 मान के चल रहे थे, ठीक है, 3 हो गए 10, 9 कितना हो गया 9 और 11 2 हो गए, ठीक है, 7 7 14, 15 16 17 18 19 20, 20 आया, 9 10 9 और 5 14, 15 16 17 18 19 20, आ गया आपका 200, देखिए, ठीक है, 200 वैल्यू आ गई आपकी, तीनों का सेम आया है आंसर आपका 200, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको साधारण ब्याज कैसे निकलेगी? साधारण ब्याज का सिंपल यूं ही करते जाएंगे, जितना महीने होते जाएंगे उतना मल्टीप्लाई करते जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इन्हें हटा देते हैं, फिर है ना उसके बाद में आपका टाइम लिख देते हैं, कितने कितना टाइम हो गया है ना। देखिए ड्राइंग हो गई है, ड्राइंग है, ठीक है, यहाँ पे मंथ हो गए आपके, मतलब 11 8 कितना हो गया था, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 3, ठीक है, फिर 2 फिर 0, ठीक है, तो बस ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, 1000 इंटू 11 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, निकाल दिया हमने, 1500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ऐसे ही निकाल दिया है हमने, है ना। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, कल इसका हम जो शेष टॉपिक रह गया उसे कंप्लीट करा देंगे, ठीक है।